बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ऐसी खबर जो बहुत बड़ी होती है लेकिन कवरेज उसको बहुत कम मिलती है। अगर आप सियासत की बात करें, सियासतदानों की बात करें तो शायद उनके लिए ये खबर इतनी बड़ी ना हो, लेकिन एक आम आदमी के लिए, एक आम पाकिस्तानी और एक ख़ानदान के लिए वो खबर बहुत बड़ी है। खबर ये है कि पाकिस्तान में 50 लाख रुपए तक का इलाज अब मुफ्त मिलना शुरू हो जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। 50 लाख रुपए तक का इलाज, ये क्या है, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा और किस तरह मेरी नज़र में ये किसी इनकलाब से कम नहीं है, क्योंकि इस इलाज के लिए पूरे पूरे ख़ानदान आप समझिए कि कर्जे में डूब जाते थे। मैं गरीब की बात नहीं कर रहा, यानी ऐसा शख्स, ऐसा ख़ानदान जिसके पास गाड़ी भी हो, एक अच्छी गाड़ी हो और घर भी हो, तो क्या वो 50 लाख का इलाज करवा सकता है? हरगिज़ नहीं, कतई नहीं। वो गाड़ी भी बेच दे तब भी नहीं, घर बेचना पड़ जाता है, सारी उम्र की जमा पूंजी ज़ाया हो जाती है। अब जनाब पहल तो की है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि अब सेहत कार्ड पर हर ख़ानदान को 50 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत मैसर होगी। किस लिए? लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। और इस हवाले से दस्तखत हो गए हैं, मुआहिदा हो चुका है किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, स्टेट लाइफ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान। मुझे ये लगता है कि बिल्कुल इसी तरह से अब ये दायरा पूरे पाकिस्तान तक, सिवाय सिंध के, क्योंकि सिंध की हुकूमत साथ नहीं मिल रही इस प्रोग्राम में, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा विफाक और बाकी सूबाई हुकूमत ने बर्दाश्त करना है। अब पंजाब भी इसमें आगे आएगा और बलूचिस्तान भी, क्योंकि पहले ही सेहत कार्ड का इजरा के बारे में खुद इमरान खान साहब ऐलान कर चुके हैं कि मार्च तक पूरे पंजाब में इसको फैला दिया जाएगा। हर खानदान को ये हासिल होगा सेहत कार्ड और 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब ये सिर्फ खबर ही नहीं, मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी इस वाले से शेयर करूंगा कि वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले पूरी खबर ये है कि 14 लाख रुपए तक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, यानी ट्रांसप्लांट करना यूं समझिए कि एक गुर्दा नया लगाना, किसी और का गुर्दा जो है वो यानी किसी की किडनी फेल हो जाती है तो अब कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि ट्रांसप्लांट किया जाए, एक और गुर्दा उसको लगाया जाए, उस पर 14 लाख रुपए खर्चा आता है। और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए तकरीबन 50 लाख रुपए। और ये जो किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट है, ये पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन इदारा कह सकते हैं आप इसके लिए है। और अब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग लाहौर में आकर इसका इलाज करवा सकेंगे। और यही नहीं, बाकी भी जहां पर मुल्क भर में ये सहूलत मौजूद है, ऐसे इदारे हैं, ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो उन सबको भी इस दायराकार में लाया जा रहा है। अब इसका आगाज हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। शायद अल्लाह ताला, यानी शायद उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर ना हो जिनको अल्लाह ताला ने ऐसी बीमारी से महफूज रखा। अल्लाह ताला सबको ऐसी बीमारी से महफूज रखे। लेकिन चूंकि मेरे मुशाहिदे में ये चीज़ आ चुकी है, अच्छे भले लोग जिनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी वो कर्ज़ों में डूब गए। इसी तरह से और बहुत से लोग, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अभी हाल ही में एक साहब जो कि शदीद नाक़िद हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, उनसे कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई और उनकी अहलिया को कोई मसला था और वो सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए जब गए तो उन्होंने कहा कि चूँकि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है तो भी कुछ दिन लगेंगे, चंद दिन या कुछ हफ्ते। तो उन्होंने कहा कि तकलीफ़ तो बहुत है, तब तक पेन किलर पे गुजारा करें। लेकिन उन्होंने फिर सोचा कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा लेते हैं। वो जब गए, उनको सेहत कार्ड का ख्याल आया। उनका ताल्लुक जुनूबी पंजाब से है, भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो जब गए तो जनाब प्राइवेट हॉस्पिटल ने ना सिर्फ उसको एक्सेप्ट किया बल्कि दवाइयों तक और ऑपरेशन और जितना भी वहाँ पर रहे वो चंद दिन, तो वो सब उस सेहत कार्ड के थ्रू हुआ। 1 रुपया भी कहते मेरा नहीं लगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो कि शदीद नाक़िद हो सकते हैं तहरीक इंसाफ के, वो ख़ानदान है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो मेरी नज़र में उस ख़ानदान के लिए तो इनकलाब आ गया। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे किसी भी ऐसी बीमारी से, यानी अब दिल की बीमारी हो, इसके अलावा गुर्दों की, जिगर की, ये बीमारी इसमें शामिल है, ज़ियाबीतस भी। अब ये भी ऐलान किया गया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से कि जी हम OPDs को भी इसमें शामिल करने वाले हैं, कैंसर को भी शामिल करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब 320 अरब रुपया कहते हैं पंजाब ने मुख्तस कर दिया हुआ है सेहत कार्ड के लिए। तो मुझे लगता यही है कि चूंकि पहले खैबर पख्तूनख्वा से इसका आगाज़ हुआ था सेहत कार्ड का, और अब खैबर पख्तूनख्वा ने इसमें
किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट को इंक्लूड कर लिया है, तो ये लगता है कि पंजाब सबसे बड़ी आबादी, सबसे ज़्यादा आबादी पंजाब में है, वो और फिर बलूचिस्तान। सिंध का मैं नहीं कह सकता कि उधर क्या सूरत हाल रहेगी, क्योंकि अभी तक वो इसमें नहीं आ रहे, और शायद ये वजह है कि सर्वेज में भी हमें नज़र आता है कि लोग इतने ज़्यादा मुतमईन नहीं हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से। बहरहाल आप ये देखिए कि ये जो चीज़ें आ रही हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि जी इमरान खान ने वादे पूरे नहीं किए, बिल्कुल ऐसा होगा, और सबसे ज़्यादा लोग महंगाई से परेशान हैं। मगर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बहुत सी चीज़ों में वक्त लगता है। 2 साल तो सिर्फ अदालती मामलात निपटाने में लग गए, कानून बनाने में लग गए कि जनाब किसी ने अपना घर बनाना है तो किस तरह से हम ये काम करें कि बैंकों को बीच में लेकर आएँ, बैंक जो है उसको फाइनेंस करें, और तकरीबन इतने पैसे किसी शख्स को देने पड़े जितने कि वो किराए में दे रहा है। और इसी में 2 साल लग गए उस कानून साजी में, एक प्रॉपर प्लान बनाने में। कई तो केसेस चल रहे थे अदालतों में, बैंक इस तरफ आते हैं, कहते हैं जी पहले हमारे ये केसेस निपटेंगे तो हम इस तरफ आएंगे, उसी में 2 साल लगे। फिर आखिरकार कानून बना, फिर कर्जे मिलना शुरू हुए। अब आप देखिए हर 6 महीने 3 महीने बाद आप देखें तो फिगर्स बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि अब बैंक्स पाबंद है। गालबन तकरीबन 5% हर बैंक ने अब कर्ज घरों के लिए देने ही देने हैं, ये उन पर लाजिम कर दिया गया है। और क्या हो रहा है, फिर मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मेरे कुलीग हैं, उनकी सगी बहन की मैं आपको बात बता रहा हूं कि उनकी सगी बहन के खामन और उनके भाई, ये दोनों मिलकर एक घर में रह रहे थे, 20,000 रुपया किराया देते थे। और फिर ये हुआ जब ये स्कीम आई तो उन्होंने खुद यानी कुछ पैसे इकट्ठे करके, जिस तरह भी दिया वो इनिशियल पेमेंट करके, अब उनको 17 या 18,000 रुपया, 17,000 रुपया जहां तक मुझे याद है, वो देना है हर माह। और वो घर में शिफ्ट भी हो चुके हैं इस स्कीम के तहत। और मैंने वो वीडियो देखी है, बच्चे जो है खुशी से उनकी चीखें निकल रही हैं खवातीन की, ये हमारा घर है। चले 10, 15, 20 साल बाद जितने भी उन्होंने वो जितने अरसे के लिए वो की है फाइनेंसिंग, तो उनका तो हो जाएगा, वरना सारी उम्र वो किराए देते रहते, कुछ भी नहीं होना था। तो वो इतने खुश थे। और ये बिल्कुल ही वो कोई यानी गवर्नमेंट के जो घर बन रहे हैं, गवर्नमेंट बनाकर दे रही है, वो नहीं है, ये प्राइवेट स्कीम से घर बने हुए, और उसके थ्रू बैंक जो है वो गवर्नमेंट के कहने पर वो जो फाइनेंस कर रहा है, ये सारा वो स्कीम के तहत था। इसी तरह से देखिए कि सेहत, अच्छा मुझे लगता है कि इससे करप्शन का रास्ता भी रुकेगा, क्योंकि लोग खौफजदा रहते हैं। यानी जो आप देखिए नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, उसमें क्या है, एक सिक्योर होना। एक खानदान सिक्योर कैसे फील करेगा हर वक्त कि खुदा न खास्ता हमारे घर में कोई बीमारी आ गई, खानदान को बीमारी आ गई, हम तो इलाज कराने के काबिल ही नहीं है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। किसी को दिल का, गुर्दों का, जिगर का मसला हो गया तो आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, अच्छे लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन अब ज़हनी तौर पर, वैसे तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है, बीमारियाँ आती हैं, तो उसमें क्या है कि वो ज़हनी तौर पर ये होगा कि अच्छा हमें इलाज तो मिल जाएगा। और जब उनको इलाज मिल रहा हो, और एक जो सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है इस वक्त पाकिस्तान में, उस लेवल का इलाज मिल रहा हो एक आम खानदान, एक गरीब खानदान को भी, देखिए वो उसको इज्जत भी मिलेगी, राहत भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी। और ये कि भाई अगर क्या हुआ, हम अमीर नहीं है, हम बहुत ज़्यादा, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें इलाज तो मिल रहा है ना, हमें क्या ज़रूरत है जैसे भी हो जी दौलत बस बनानी है, किसी भी तरह आगे बढ़ जाओ। इसी तरह मुझे लगता है कि अब तालीम के शोबे में अगर आगे आ जाते हैं, सेहत में, इसी तरह घर के हवाले से सहूलियात मिल जाती हैं, तो ये एक मेरी नज़र में इनकलाब ही है, इनकलाब से कम नहीं है। पूरी सोसाइटी, पूरा माशरा जो है उसमें आप इससे बेहतरी देखेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।